अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको। हमारी ये बाबा वाली वीडियो जो है इसको फेसबुक पर ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो कैन यू इमेजिन कितने लोगों तक बाबा की हकीकत पहुंची है। और अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आके ये वाली वीडियो देखोगे तो सब समझ आएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। तो आज बाबा जी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको और गिनवाऊंगा और कुछ बाबा के भक्तों ने जो सवाल करे हैं कमेंट सेक्शन में उनको भी आंसर किया जाएगा। अब बाबा के भक्त जो हैं वो मुझे कहने लगे इन ओवर एक्टर्स को देखकर कि क्या सबूत है कि ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन लिटरली तुम लोगों को सबूत चाहिए, ये सब देखने के बाद भी तुमको सबूत चाहिए। चलिए कुछ और दिखाता हूं। अब ये लेडी सही सही चलते चलते आ रही हैं, संभल संभल कर आराम आराम से चल रही हैं, लेकिन ये क्या, रेलिंग पर पहुंचते ही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। हद है। अब बताओ ऐसे क्लाइंट्स को देखकर सबसे पहला ख्याल ही मन में ये आएगा कि ये लोग ओवर एक्टर्स हैं। बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूं अगर इन लोगों को ओवर एक्टर कह रहा हूं तो। और इस क्लासिक भूत को देखो, 1970 की फिल्मों के डायलॉग्स मार रहा था। कपाड़ में मारो इसके, सिर में मारो इसके, और सिर में मारो इसके, और पागल करो इसे। हराम, इसी के ऊपर पटको, इसी के। तुम लोग चलो दूर, तुम लोग चलो दूर। नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले कुछ पकड़ तो सही। और मारो इसे, और मारो इसे। अच्छा एक और से मिलते हैं, बड़ी ही गजब की कहानियां इनकी भी। वैसे तो बाबा जी प्रेतों को मार लगवाते रहते हैं, जल्दी से किसी से बात नहीं करते। क्लिप। जाओ सेनापति, चमीटा मारो। पूरी सेना गरम चमीटा की मार लगाए, माल लगाई जाए, अब गला पकड़ा जाए, प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया मार मार के इन्हें करो। लेकिन इस केस में हुआ ये कि बाबा जी ने पिटते हुए भूतों के पास खुद माइक भेजा। सुने। एक मिनट रुकना। वो जो प्रेत रोगी है उसके मुंह तक लगाओ तुम अपने हाथ से। जो सिर पर हाथ रखे है, जैकेट बार पहने, जैकेट। इस बच्ची को क्यों परेशान करता, कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? तो बाबा जी ने खुद इनके पास माइक भेजा है और अब बाबा जी इनके अंदर जो भूत है उससे बात करेंगे। सुने क्लिप। इस बच्ची को क्यों परेशान करता, कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? इसने नहीं बिगाड़ा, इसकी चाची ने किया है। क्यों परेशान करता इस बच्ची को? हैं? मैं नहीं करता, इसकी चाची करवाती है। भेजा हुआ आया, तुझे भेजा है? हाँ। कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल से क्या क्या हरकत करता शरीर पर? मुझसे गंदी हरकतें करवाने की करता है कोशिश वो। हाँ, अब क्या करना है, छोड़ना है कि ले जाना है बच्ची को? कुछ नोटिस किया आपने? बाबा जी इनके भूत से बात कर रहे थे और इनके अंदर का भूत अच्छे बच्चे की तरह बात भी कर रहा था, लेकिन अचानक बात करते करते जेंडर चेंज हो गया। आपने नोटिस किया? बाबा ने पूछा क्या क्या हरकतें करता है शरीर पर। क्लिप। क्या क्या हरकत करता शरीर पर? तो इन लेडी ने सोचा बाबा भूत से नहीं बल्कि मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या हरकतें करता है ये भूत, तो उन्होंने शी बनकर ही जवाब दे दिया। कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल से क्या क्या हरकत करता शरीर पर? मुझसे गंदी हरकतें करवाने की करता है कोशिश वो। उप्स, एकदम जेंडर चेंज हो गया। हाँ, अब क्या करना है, छोड़ना है कि ले जाना है बच्ची को? उन्हें तो ये कहा इसको बदनाम कर दो। बदना है? इसके सिर में और मार लगाओ चमीटा की। बस मारो, मेरी गलती नहीं है। सेनापति और मारो इसे। मैं छोड़ दूंगा इसे। कमाल के ओवर एक्टर्स हैं वही ये लोग। पहले ये ही बनकर बाबा से बात कर रही थी, फिर बीच में अनजाने में ये शी हो गई और फिर दोबारा ही हो गई। अब क्या, अब हम ही कर रहे हैं इनको देखकर। अच्छा एक सवाल मन में ये आता है कि क्या बाबा को खुद को पता है कि वो झूठे हैं? ऑब्वियसली बाबा इतने कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि कहीं यार मैं ही तो झूठा नहीं हूं, एक बार चेक कर लूं। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। माँ होगी स्वस्थ, बालाजी करेंगे कृपा आशीर्वाद। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात बाबा को भी पता है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है। इसका सबूत मैं आपको इस क्लिप से दिखाता हूँ। इस पूरी क्लिप को आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि कैसे बाबा की दिव्य शक्तियां इस बच्चे पर फेल हो गई थी। बाबा जी बोलते रहे लेकिन इस बच्चे ने वो नहीं किया जो बाबा बोल रहे थे। वो सब आपने इस वीडियो में देख ही लिया है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्लिप। शक्ति पर और तेज, शक्ति का प्रभाव और तेज किया जाए, और तेज। माता जी ये छूना नहीं, एक मिनट रुको। और तेज किया जाए,
और तेज किया जाए, और तेज किया जाए शक्ति का प्रभाव। दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, दूसरे वाले पैर में, हाँ दूसरे वाले पैर में, हाँ 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 हाँ। अब दोनों को एक साथ, दोनों पैरों पे एक साथ, ओम क्लीम। राम। अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। आपने नोटिस किया इस बच्चे ने पहले इतनी तेजी से गर्दन हिलाई जिसे देखकर अब कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि अब ये बच्चा अपने पूरे शरीर को हिलाएगा। और वही बात धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सोची उसी मोमेंट पर। ध्यान से देखें, पहले बच्चे ने गर्दन हिलाना शुरू किया, बाद में बाबा जी बोले राम। अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, अब पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इसकी गर्दन पर भी कृपा करो, गर्दन पर भी कृपा करो। ओम। देखा, लेकिन हुआ ये कि बच्चे ने सिर्फ गर्दन हिलाई, शरीर हिलाया ही नहीं। मतलब बाबा का अंदाजा फेल हो गया, जिससे बागेश्वर बाबा झूठे साबित हुए। अगर सच में बाबा जी पर कृपा होती तो पहले बाबा बोलते, फिर बच्चा वो करता जो बाबा ने बोला। लेकिन बाबा तो बच्चे की मूवमेंट्स देखकर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आगे क्या क्या हो सकता है, और वो हुआ भी नहीं, फेल हो गए बाबा जी। तो बाबा को भी इस बात का पता है कि उन पर कोई दिव्य शक्ति नहीं है और कोई उनकी सुन नहीं रहा। इसी वजह से वो इस बच्चे की गर्दन देखकर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या होगा, लेकिन इट फेल्ड। अच्छा, ऐसा भी हुआ है जब बाबा पर्चे में कुछ लिख रहे थे और लिखते लिखते जैसे ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उन्होंने कोई बात पर्चे में लिखी। उसके बाद उनको कहीं से सिग्नल मिला होगा कि पर्चे में गलत बात लिखी गई, तो उन्होंने पर्चे को ही साइड में रख दिया। क्लिप। नजदीक आओ। अरे यार तुम जो बता, तुमने 2 बेर अर्जी लगाई का है? हाँ, कुछ गड़बड़ किया है तुमने, 1 बेर को तुम्हारा कैंसिल होगा मैटर। तो इस तरह की मिस्टेक्स एक जादूगर करे तो समझ में आता है, क्योंकि बाबा जी खुद ही कहते हैं कि मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम कुछ नहीं जानते, ना हमारे पास कोई सिद्धि या कृपा है, हम तो बालाजी को जानते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो जब बाबा जी खुद कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पर्चे पर जो भी लिखा था वो उनको बालाजी या हनुमान जी ने बताया था, और उसमें हो गई मिस्टेक, जिस वजह से पर्चा ही बाबा को दूसरा बनाना पड़ा। तो क्या कोई हिंदू भाई ये मानने को तैयार होगा कि स्टार्टिंग में बालाजी ने या हनुमान जी ने बाबा को गलत जानकारी दे दी थी या मिस्टेक उनसे हो गई थी? क्या कोई मानने को तैयार होगा कि स्टार्टिंग में बालाजी से या हनुमान जी से मिस्टेक हुई थी? ऑब्वियसली नो। तो ऐसी मिस्टेक एक जादूगर ही कर सकता है। आप लोग अपनी आंखें खोलें। अच्छा, लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उन पर भी थोड़ा सा रिस्पांस दे देता हूं। बाकी बागेश्वर बाबा की फुल रियलिटी तो इस वीडियो में एक्सपोज हो ही चुकी है। अकलमंदों के लिए इतना सबूत काफ़ी है। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला कि भाई बालाजी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो मैं बता दूं, कुरान में अलाउड नहीं है कि हम दूसरे धर्म के लोगों के गॉड्स को बुरा भला कहें। जो मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा था कि बालाजी की गलती थी या जादूगर की, तो ये मिस्टेक एक जादूगर ने करी थी या बालाजी ने? सवाल हमारे हिंदू भाइयों से है। अब सवाल यह है कि ये गलती एक जादूगर से हुई या बालाजी से या हनुमान जी से? तो ये मिस्टेक बाबा जी की थी या बालाजी की? आप बताएं। इसका मकसद ये था कि कोई भी हिंदू ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उनके गॉड्स मिस्टेक्स कर रहे हैं जानकारी देने में। तो जब गॉड्स मिस्टेक नहीं कर रहे थे तो ये मिस्टेक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुई ना, यानी एक जादूगर से मिस्टेक हुई, आपके गॉड से मिस्टेक नहीं हुई। तो मैं किसी डेरोगेटरी वे में नहीं बोल रहा था वो सब। एक और क्वेश्चन आया चपटी धरती को लेके, लोगों ने कहा कि उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूं, ये सब आप लोगों में गलत फहमी है कि इस्लाम में अर्थ फ्लैट माना गया है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप ये देख लेना। और एक और सवाल आया हजरत आयशा के ताल्लुक से कि उस पर वीडियो बनाओ। तो हजरत आयशा की एज से रिलेटेड जिस भी भाई को जो भी सवाल हो वो सब इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आंसर कर दिए गए हैं। तो ये प्लेलिस्ट देख लेना, हजरत आयशा से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो जो आपके मन में है। और कुछ लोगों ने स्लेवरी के बारे में भी पूछा, इस्लाम में स्लेवरी क्यों है, तो उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है।
इस प्लेलिस्ट को आप देख लेना। इस प्लेलिस्ट को देखने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्लेवरी के हवाले से।